हेलो। इच्छाओं की जननी क्या है? इच्छाओं की जननी है कन्फ्यूज़न। हम कन्फ्यूज़ होते हैं तभी हमारे अंदर से इच्छाएं पैदा होती हैं, और जब हम शांत होते हैं तो हमारी इच्छाएं पैदा नहीं होती। अब किसी भी तरीके से हम शांत बैठे होते हैं तब ये कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस रिलैक्स होके मेडिटेशन में जब बैठे होते हैं तो इच्छाएं कहाँ होती हैं? तब भी तो बड़ी चिंता होती है, सारी बातें होती है, लेकिन थॉट्स से ही एक तरह से इच्छाएं हैं। थॉट्स क्या है? कन्फ्यूज्ड माइंड। और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कर्ता भाव नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, लेकिन कैसे ना हो? कर्ता भाव से के बिना तो हमसे काम ही नहीं होता। अब तीनों गुण हैं, कौन सी इंटेंसिटी में हम हैं ये हमें समझ नहीं आता। अब कुछ भी करते हैं हमें लगता है हम तो आई सेंटर से ही कर रहे हैं, उसके कुछ चिन्ह हैं। अगर जो हम डिस ईज हैं, मतलब अंदर से परेशान हैं, तो वो आई सेंटर नहीं हो सकता। आई सेंटर होता है क्लैरिटी का सेंटर, फ्रीडम का सेंटर। अगर जो हमें फ्रीडम नहीं महसूस हो रही, बंधन महसूस हो रहा है, अंदर झुंझलाहट है, तो वो आई सेंटर नहीं है। आई सेंटर होता है तो एकदम से क्लियर, फ्लैश लाइट जैसे कुछ होता है, दिख जाता है, बस क्लियर हो जाता है कि हाँ ये है। इंसाइट आती है जब आई सेंटर होता है। रिलैक्स होने पे इसके लिए क्या होता है? हमें शांत रहना होगा। अगर जो हम शांत की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें दिखेगा कब हमारा सेंटर ई में गया। ई में जाता तो धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर हाई होता है ना पारे का, जैसे 3 नलियाँ रखी हों तो एक नली में ऊपर गया, दूसरी नली में नीचे गया, ऐसे ही हमें अपने अंदर सेंटर्स की बाकायदा दिखाई देंगे कि हाँ अब हम ई सेंटर में आ गए, अब हम एस सेंटर में आ गए। तो इसके लिए बस थोड़ा थोड़ा ही हम लोगों को समझना पड़ेगा। एक तो वर्तमान में आना, धीरे होना, प्लस शांत हो जाना। अगर झुंझलाहट आ रही है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ई सेंटर में हमारा ट्रिगर है। आई सेंटर में होंगे तो हार्ट बीट भी हमारी बिल्कुल नॉर्मल होगी, हम लोगों की सांस भी गहरी होगी। चाहे बॉडी बीमार भी होती है और तब भी हम आई सेंटर में होते हैं तो इतना ज़्यादा हम इरिटेट नहीं होते। इरिटेट मतलब ई सेंटर का होना। किसी तरह की भी उत्तेजना ई सेंटर है। आई सेंटर के लिए डिज़ायरलेस करने के लिए, होने के लिए कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अभी और यहीं आ जाते हैं। अभी हमारे पास जब भी जो वक्त आता है उस वक्त उसका सलूशन भी मिल जाता है, लेकिन माइंड की आदत क्या होती है? माइंड बना है थॉट्स से। जब तक हमें थॉट्स अवेलेबल लगेंगे तब तक मेडिटेशन हमें घटित नहीं होगी। एक एक थॉट को हमें देखना होगा, उसकी यूज़लेस को। जिस चीज़ की हमें यूज़लेस समझ आ जाती है, क्या उसको फेंकने में देर लगती है हमें? और जिस चीज़ को हम यूजेबल समझते हैं तब उस चीज़ को हम पकड़ के रखते हैं। मेमोरीज़ को भी रखते हैं, जिस भी चीज़ को हम अवेलेबल समझते हैं उसको पकड़ते हैं, और उस चक्कर में, उसको पकड़ने के चक्कर में पीस हाथ से खो जाता है। और अगर जो हमारे हाथ में पीस आ गया तो पूरी दुनिया आ गई। पीस ही तो भगवान है, गॉड कहते हैं ना। क्या है? कुदरत क्या है? हर चीज़ परसेप्शन में हमें महसूस करवा देगी अगर जो हम टोटली पीस में आते हैं। तो जैसी जो चीज़ है वो बताती है कि मैं ऐसी हूँ। इवन हम लोग तो सुन के हैरान होंगे, हमारी आँखों के कारण दुनिया में रंग दिखते हैं। दुनिया में रंग विद्यमान ही नहीं होते। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको कलर नहीं दिखाई देते, तो कलर होते तो होने चाहिए, तो उसको भी कलर दिखाई देने चाहिए ना। आँखों से रोशनी के हिसाब से हमारी आँखें डिवाइड करती हैं। हमारे रेटिना में इस तरह का सिस्टम है जिससे कि हमें चीज़ें कलरफुल लगती हैं। साइंटिस्ट की समझे तो दुनिया में कलर नाम की चीज़ ही नहीं है ना। शॉकिंग। ऐसे ही हमें पूरी दुनिया में इमोशंस महसूस होते हैं, जबकि है चीज़ें जो हैं बस हैं। हम अपनी मान्यताओं के कारण परेशान होते हैं। जो भी चीज़ें हैं मान्यताएं ही हैं। ज़िंदगी जीना, बर्थडे आ गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये सब क्या है? माइंड की मान्यताएं। और जितनी किसी भी चीज़ की मान्यता कर लेते हैं, जैसे दहेज बहुत अच्छी चीज़ है कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं वो दहेज नहीं होना चाहिए। सती प्रथा कई लोग पहले अच्छी चीज़ मानते थे। ये सब क्या थी? मान्यताएं। हमारी मन से घटित परेशानियों की वजह से हम परेशान हैं, जबकि प्रकृति के कारण से हम परेशान नहीं हैं।
जैसे जैसे हम लोग शांत, पीस, मेडिटेशन को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाता जाएंगे, 3 स्टेप को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते जाएंगे, धीरे धीरे शांत होते जाएंगे, तो हमें इन तीनों सेंटर्स की कैलकुलेशन समझ आने लगेगी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि तीनों गुण का ही खेल है। अब खेल समझने के लिए हमें प्रोसेस में जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, थॉट्स को देखना पड़ेगा गहराई में कि किस तरफ जा रहा है, क्यों बार बार एक ही थॉट बार बार आता है, उसके बीच में क्या है, और वो चीज़ मिल जाएगी तो क्या हमारी ज़िंदगी पूर्ण हो जाएगी। अब पूर्ण नहीं होगी तो वो विचार हाथ से छूट जाता है। लेकिन हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते नहीं, बस उसकी वो रटन को सच्चाई मान लेते हैं। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? बस एक ही विचार घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसने ऐसे कहा, ये हुआ, वो हुआ, उसको ऐसे बता दूंगा, ऐसी ज़िंदगी तो मेरे से जी नहीं जाएगी। जबकि देखा जाए तो भिखारी भी जी लेता है ना। हॉस्पिटल में जाके देखो कितने बुरे हाल वाले लोग जी रहे होते हैं, लेकिन जो सुसाइड करता है उसके हाथ पैर चल रहे होते हैं। एक इमोशंस में आके वो एस सेंटर वाला जानवर ये काम कर जाता है। कितना हाथ में ताकत होती है थॉट्स में। एक थॉट्स घुमा घुमा के पता नहीं क्या क्या नहीं क्राइम करवा देता। और शांति क्राइम नहीं करवाती, ये हमेशा ही शांति के सफल स्वरूप क्या निकलता है? प्रेम। अब हम अपने परिवार में किस कारण से शांति होती है, प्रेम होता है, तभी तो हम रह पाते हैं। क्या सिक्योरिटी से रह पाते हैं? क्या सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती, प्रेम चाहिए होता है। जितना प्रेम का फैलाव बढ़ता जाता है, शांति का फैलाव बढ़ता जाता है, वैसे ही दुनिया से अपने आप जो गलत चीज़ें हैं, गलत जितना भी कुछ गलतियां हैं, परेशानियां हैं, उसकी जड़ क्या है? हमारा शांत ना होना। हमारा हर टाइम विचारों में, विचार ही तो अनसिक्योरिटी दिखाते हैं। अनसिक्योरिटी तो हर पल है, देखा जाए तो शरीर के लिए, आत्मा के लिए कभी अनसिक्योरिटी है ही नहीं। आप कितनी भी सिक्योर करके, कितनी हमने पहली वीडियो में बात की है कि सिक्योर हो कि क्या हम कभी सिक्योर हो पाए हैं? इल्यूज़न ही है। तो फिर इस इल्यूज़न से बाहर आने के लिए बस लगातार काम करें, शांत, पीस। इसकी जितनी हम लोग जितना टाइम मिले, 1 मिनट ही से कोई बात नहीं, गहरी सांस ली और शांत होने की कोशिश की। पिछली कल की वीडियो में हमने बात की थी कि प्राणों से हमारी ऊर्जा आती है। अब प्राण हमारे अंदर के जो प्राण का सिस्टम होता है वो 1 मिनट में 3 या 4 होता है, और हमारी जो श्वास है वो उथली है, उसकी हृदय में हमारी 1 मिनट में 10, 12, 15 तक। इस वजह से दोनों का तालमेल नहीं होता और कन्फ्यूज़न पैदा होती है। योगी क्या करते हैं? गहरी श्वास ही तो करते हैं। वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल बॉडी के साथ, श्वास की रिदम के साथ कर लेते हैं। वो 1 मिनट में इवन एक श्वास तक भी आ जाता है, और एंड में आके तो वो श्वास रोक ही लेते हैं। प्राणों से ही एक बार श्वास ली और अंदर प्राणों में रोटेट किया और बस उसी को घुमाते रहे कई सालों तक, तो उनकी एज भी नहीं बढ़ती। तो प्राणों पे पहुंचने से पहले प्राणों की रेगुलेशन तब आएगी। प्राणों की वजह से ही प्राण हमारे रेगुलेट नहीं है तो बीमारियां आती हैं। बीमारी कहीं भी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हमारी दोनों की रिदम ना होने की वजह से, एक इतना स्पीडी है, यानी श्वास इतने स्पीडी है, बाहर के माहौल की वजह से उत्तेजना में भरे रहते हैं, और अंदर की बहुत स्लो है। तो दोनों का तालमेल ना होने की वजह से घर्षण होता है। घर्षण होता है तो हमारी शरीर भी बुढ़ापे की तरफ जाता है, बीमारियों की तरफ जाता है। क्यों योगी लोगों को आपने देखा होगा हिमालय में, क्या वो डॉक्टर उनके पास जाते हैं 100 साल, 120 साल, कोई ग्रंथों में हमारे 500 साल पुराने भी लिखा गया है। ये जो गुरु अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उसमें एक योगी का घड़े में बैठा हुआ, वो किस टाइम? द्वापर में उसको वो बैठा था साधना के लिए, और कलयुग में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा उनका उद्धार हुआ था। इतने जन्म उनको कोई मतलब किसी ने बताया था कि तुम्हें कलयुग में जाके मुक्ति मिलेगी, तो कह रहा इतना लंबा समय मैं कैसे निकालूंगी? तो उनके गुरु ने उनको प्राणायाम की एक टेक्निक बताई, और उसी में वो घड़े में बैठ गए, प्राणों को अपने अंदर ही रिवॉल्व किया और बस साधनारत हो गए। और उन्होंने ये बोला था, जब तुम्हें कोई जो बाहर निकालेगा और जिसके ऊपर तुम्हारी पहली नज़र पड़ेगी वही तुम्हारा गुरु होगा, और उसके बाद तुम्हारी मुक्ति, उसी से ज्ञान ले लेना और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और वही हुआ था। जब वो खुदाई की जा रही थी तो साधकों ने आके बोला, सेवादारों ने बोला कि वहाँ पे एक घड़ा निकला है और उसके अंदर से आवाज़, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई है। तो उन्होंने कहा बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से उस घड़े को मेरे सामने लेके आओ। तो गुरु गोविंद सिंह के सामने उसको, घड़े को धीरे धीरे ऊपर से, वो तो चकनाचूर था ही था, हटाया गया, उनसे मिट्टी हटाई गई, आँख खोली सामने। उनको अपने गुरु की बात याद आ गई
कितने मतलब देखा जाए सालों का वक्त उन्होंने उसी शरीर से दोबारा शरीर मरण जन्म का उन्होंने बोला मुझे मरण जन्म से दोबारा नहीं आना, इसी शरीर से मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन वो कलयुग में लिखी थी। तो वो इतने टाइम उन्होंने अपने शरीर को ही बचा के रख लिया। बहुत बड़े बड़े ज्ञान है, लेकिन हम इस तरफ मुड़ेंगे तब ना जब हम बाहर की दौड़ से थोड़ा सा स्लो होंगे। हमें लगता है हम ही करेंगे तो होगा, और मुझे भी यही लगता है। मैं भी उसी तरफ चलने के लिए बस दिन रात समझने के लिए, मैं समझ नहीं गई हूँ। आप कई सोचते हो कि मैं समझ चुकी हूँ और मैं निकल चुकी हूँ। मैं भी अभी कोई किसी कस्टमर से बहस होती है तो उनके सेंटर्स के साथ मैं भी बहस जाती हूँ, कभी एस सेंटर तक भी आ जाती हूँ। उससे ज़रा सी बहस हो जाती है। अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, लेकिन दिख जाते हैं कि हाँ माइंड फिसल गया, कोई बात नहीं, दोबारा से और कम फिसलेगा और कम फिसलेगा, चलते जाएंगे। कभी तो मंजिल से प्यारा तो रास्ता है, इस रास्ते में चलने का जो आनंद है वो अलग ही है। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।